ज्योति सिंह को अगर काराकाट चुनाव जीतना है तो उनको 3 काम करना बहुत ही जरूरी है। अगर ये 3 काम कर लेती हैं ज्योति सिंह तो मैं चैलेंज करता हूं, काराकाट से चुनाव जीतने से कोई नहीं रोक सकता है और वो आसानी से, एकदम आसानी से काराकाट का चुनाव जीत जाएंगी। आखिर में वो कौन सा 3 काम है जो ज्योति सिंह को करना ही पड़ेगा, और अगर नहीं करती हैं तो कहीं ना कहीं ज्योति सिंह को चुनाव जीतने में बहुत सारी मुश्किलें फेस करना पड़ेगा और उम्मीदन हार भी सकती हैं। और अगर ये 3 काम कर लेते हैं ज्योति सिंह तो मैं चैलेंज करता हूं, उनको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आसानी से वो जीत जाएंगे और उम्मीदन 12 बजे तक रिजल्ट भी आ जाएगा अगर चुनाव के पहले ये काम कर लेती हैं। तो वो 3 काम क्या है जो ज्योति सिंह को करना बहुत जरूरी है, वो जानने से पहले मैं आप तमाम लोगों से मैं बोल दूं कि आज से रमजान स्टार्ट हो गया है। जितने भी हमारे वीडियो को मुसलमान भाई देख रहे हैं उन तमाम लोगों को रमजान की ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ज्योति सिंह को वो 3 काम करना बहुत जरूरी है, तभी जाकर के ज्योति सिंह को चुनाव जीतने में आसानी होगा। सबसे पहला काम ज्योति सिंह को जो आज के डेट में वो कर रही हैं, कंटिन्यू काराकाट के क्षेत्र में भ्रमण कर रही हैं, लोगों से मिल रही हैं, यहां तक कि कोई भी मुसीबत में बंदा है वहां तक पहुंच जा रहे हैं, यहां तक कि कोई हादसा हो रहा है तो वहां भी पहुंच जा रही है। इस चीज को कंटिन्यू ज्योति सिंह को अभी से लेकर के चुनाव प्रचार तक करना ही पड़ेगा। अगर इसमें अगर लापरवाही करती हैं ज्योति सिंह तो मैं चैलेंज करता हूं कहीं ना कहीं उनको मुश्किल का सामना करना पड़ जाएगा। अब हम बात करते हैं दूसरा काम जो ज्योति सिंह को करना पड़ेगा, और वो है ज्योति सिंह का पार्टी। जब तक के पार्टी अडॉप्ट नहीं करती है ज्योति सिंह को, तब तक अगर वो सोच रही है कि मैं निर्दलीय से भी चुनाव जीत जाऊंगी या निर्दलीय से खड़ा होकर के चुनाव जीतूंगी, तो ये पॉसिबल नहीं है। उनको एक पार्टी का सपोर्ट चाहिए। पिछले बार जब लोकसभा का चुनाव पवन सिंह निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पे लड़े थे तो उनका फेस वैल्यू और उनकी ऑडियंस इतनी थी और जिस तरीके से अथक प्रयास कर रहे थे पवन सिंह, यहां तक के पैसा खर्च कर रहे थे भर भर के, तभी जाकर के उनको 3 लाख के करीब वोट आया था और तीसरे पायदान पे रहे थे। लेकिन अगर वही सेम कंडीशन अगर ज्योति सिंह करेंगी तो उनके साथ बहुत सारी परेशानियां हैं। सबसे पहले ये कि उनके पास उतना पैसा नहीं है कि उतना पैसा खर्च करेंगे 1.5 महीना लगातार। उनके पास इतना बड़ा फेस वैल्यू और इतना बड़ा फॉलोअर्स नहीं है जो उनके नाम पे, उनके चेहरे पे, उनकी बातों पे पब्लिक टूट पड़ेंगी। इसीलिए ज्योति सिंह को पार्टी का सपोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी फिलहाल क्लियर नहीं हुआ है कि पार्टी किस पार्टी से चुनाव वो लड़ेंगी। अभी देखना यह है कि बीजेपी की भी कार्यालय ज्योति सिंह गई थी और भी बहुत सारे कार्यालयों से बात हो रही है, पार्टियों से बात हो रही है। देखना यह है कि किस पार्टी से चुनाव ज्योति सिंह लड़ेंगी और कौन सा पार्टी उनको अडॉप्ट करता है। यह हो गया दूसरा। अब बात कर लेते हैं तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट बात। अगर ये काम कर लेती हैं, तीसरा काम अगर कर लेती हैं ज्योति सिंह, तो मैं चैलेंज करता हूं ज्योति सिंह को जीतने से कोई नहीं रोक सकता। और अगर निर्दलीय भी खड़ी होती हैं, इतना मेहनत ना भी कर रही होती हैं ज्योति सिंह, और अगर तीसरा काम सिर्फ कर लेती हैं, तो मैं चैलेंज करता हूं ज्योति सिंह को जीतने से कोई नहीं रोक सकता। चलिए वो भी मैं आप लोगों को क्लियर कर ही देता हूं कि आखिर में वो कौन सा तीसरा काम है। ये जो तीसरा बात मैं बोलने जा रहा हूं, इसको आपको बारीकी से समझना भी पड़ेगा और उम्मीदन ज्योति सिंह को भी समझना पड़ेगा। चलिए मैं स्टार्ट करता हूं, टाइम बर्बाद नहीं करूंगा। काराकाट का जो चुनाव पिछले बार लोकसभा का हुआ था, निर्दलीय कैंडिडेट पवन सिंह खड़े हुए थे। पवन सिंह एक ब्रांड है, भोजपुरी इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम है उनका, और काराकाट के क्षेत्र में वो चुनाव लड़ते हैं क्योंकि उनको पार्टी अडॉप्ट नहीं की थी, करी थी दूसरा जगह से, लेकिन वो फिर भी कोशिश किए थे कि माँ का बात हमको रखना है और किसी भी तरीके से चुनाव लड़ना है, तो वो निर्दलीय कैंडिडेट के तौर पे चुनाव लड़ना स्टार्ट किए थे। चुनाव तो खूब बेहतरीन तरीके से हुआ, प्रचार लाजवाब हुआ, उनके आगे पीछे तमाम बड़े बड़े कलाकार लोग भी 1.5 महीना लगातार वोट मांगने के लिए पवन सिंह का साथ दिए। हमेशा से पवन सिंह देख रहे हैं कि बड़े बड़े गाड़ियों से काफिला उनका गुजर रहा है, मतलब साफ है कि पैसा भी वो खर्च किया था। और सबसे बड़ी बात कि फेस वैल्यू, पवन सिंह का फेस वैल्यू जो इतना बेहतरीन है, फॉलोइंग इतना बेहतरीन है, और उस कंडीशन में उनको वोट भी मिला। लेकिन उसके साथ साथ ये सब कुछ करने के बावजूद भी पवन सिंह ज्योति सिंह, मतलब उनकी अपनी पत्नी को भी काराकाट में उतार दिए थे। आप समझ सकते हैं, इतना बेहतरीन फॉलोइंग है, इतना बढ़िया फेस वैल्यू है, रुतबा है, पैसा कौड़ी सब कुछ है, इसके बावजूद भी, और तो और
बड़े बड़े कलाकारों, यहां तक कि खेसारी लाल को भी उतार दिए। इसके बावजूद भी पवन सिंह को वो चीज जरूरत पड़ गई कि अपनी पत्नी को भी इसी काराकाट के चित्र में लाना है, जो कि उस समय विवाद चल रहा था, केस पेंडिंग थी। इसके बावजूद भी ज्योति सिंह को वो बुलाएं। कहीं ना कहीं उनका दिमाग चला और इमोशनली कनेक्ट होने के लिए पब्लिकों से पवन सिंह ज्योति सिंह को भी बुलाए, और उससे कहीं ना कहीं पवन सिंह को बेनिफिट हुआ और 3 लाख के करीब उनको वोट भी मिल गया। ज्योति सिंह को काम करना है तीसरा वो, कि ज्योति सिंह को पवन सिंह को इनवाइट करना होगा, किसी भी हाल में पवन सिंह को इनवाइट करना होगा, और पवन सिंह को किसी भी हाल में मनाना ही पड़ेगा अगर चुनाव जीतना है तो। अगर चुनाव जीतती हैं, उसके बाद क्या होगा, उनका लाइफ है भाई मेरे। जब कोई एमएलए ही बन जाएगा तो जाहिर सी बात है भाई मेरे, उनकी दुख परेशानियां सब कुछ खत्म हो जाएगा, वो अपना जिंदगी आराम से जी सकते हैं। लेकिन ज्योति सिंह को पवन सिंह को किसी भी हाल में मनाना पड़ेगा, और पवन सिंह को ज्योति सिंह अगर रिक्वेस्ट करती हैं पूरी शिद्दत से, तो उम्मीद है पवन सिंह भी मजबूर हो जाएंगे काराकाट के क्षेत्र में खास करके ज्योति सिंह का सपोर्ट करने के लिए। और अगर ज्योति सिंह का सपोर्ट कर देते हैं पवन सिंह, तो मैं चैलेंज करता हूं, बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा ज्योति सिंह को, और वो आराम से आसानी से काराकाट को फतेह कर लेंगे। और जो उनका मैनिफेस्टो है ज्योति सिंह का, जैसे कि नारियों को सम्मान मिले, किसानों को भी बेहतर फैसिलिटीज मिले, मेडिकल हो, हॉस्पिटलाइज हो, हर चीज मतलब सुविधा हो काराकाट में, वो तो उनके लिए बेहतर है ही। लेकिन पवन सिंह का सपोर्ट, पवन सिंह अगर काराकाट में ज्योति सिंह के सर पे हाथ अगर रख देते हैं, तो मैं चैलेंज करता हूं ज्योति सिंह जीत जाएंगी। देखना यह है कि ज्योति सिंह का सपोर्ट करने के लिए पवन सिंह आते हैं या नहीं। मिलते रहेगा आपको इसी चैनल पे अपडेट। तब तक के लिए दें हमें इजाजत। जय हिंद।